नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंटली ही इंडिया की गवर्नमेंट ने 2 मई को अपना एक सिस्टम को टेस्ट किया है। और दोस्तों ये जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं न्यू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं न्यू डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। और दोस्तों ये जो सिस्टम को जो टेस्ट किया गया है, इस टेस्ट के अंदर लगभग इंडिया के मिलियंस ऑफ पीपल को, यानी कि लाखों लोगों को उनके स्मार्टफोन और उनके मोबाइल के अंदर एक मैसेज भेजा गया था। और वो जो मैसेज भेजा गया था उस मैसेज के अंदर लिखा था एक्सट्रीमली सर्वर्ड अलर्ट। और दोस्तों इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बस एक टेस्ट किया गया है ये जानने के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपना सिस्टम बनाया है न्यू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, ये सही तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि दोस्तों बात करें हम इस सिस्टम के बारे में कि ये जो सिस्टम है इसको किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के बनाया है, तो दोस्तों ये जो न्यू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है इसको इंडिया की 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के बनाया है, जिनमें से जो एक है वो है एनडीएमए यानी कि हम लोग इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और दोस्तों ये जो एनडीएमए है ये इंडिया के अंदर जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उस समय ये एक्टिव होती है, और उस समय ये लोगों को राहत पहुंचाती है, और उस समय लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है, उसको हम लोग कहते हैं डीओटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है इसका काम होता है कि इंडिया के अंदर जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, जितने भी टावर्स होते हैं, उन सारे मोबाइल टावर्स को हैंडल करना। और दोस्तों ये जो नेशनल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम जो बनाया गया है इन्हीं 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों ये जो नेशनल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम जो बनाया गया है इसका मेन मकसद है, मेन पर्पस है कि इंडिया के अंदर जब भी कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो गया, चाहे वो फ्लड हो गया, चाहे साइक्लोन हो गया, या फिर कभी कभी कहीं कहीं के पे गैस से ब्लास्ट हो जाता है, या फिर ये जो बिजली कहीं कहीं पे गिर जाता है जिसको हम लोग लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी कहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो डिजास्टर है वो जब भी इंडिया के अंदर आते हैं तो उन सारे डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, उस सारे डिजास्टर के समय लोगों को सही जानकारी देने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है। और दोस्तों यदि बात करें हम टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये जो सिस्टम बनाया गया है इस सिस्टम के अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो दोस्तों इस सिस्टम के अंदर सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। दोस्तों ये जो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी होता है इसमें क्या होता है कि मोबाइल नेटवर्क का यूज किया जाता है, मोबाइल के जो टावर्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, और उसका यूज करके हम चाहे तो किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में या फिर किसी भी एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर लगभग लाखों लोगों को उनके मोबाइल के अंदर एक मैसेज भेज सकते हैं, और ये रियल टाइम में हम उनको मैसेज भेज सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हमको इंडिया के किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में लोगों को मैसेज भेजना है, तो हम लोग उस समय सेल ब्रॉडकास्ट का यूज करेंगे, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और अपने मैसेज को लाखों लोगों तक आराम से और बड़ी आसानी से रियल टाइम में पहुंचा देंगे। और वो जो लोग हैं उस मैसेज को देख करके और खुद को थोड़ा सा अवेयर कर लेंगे उस समय। और दोस्तों दोस्तों वैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग जब किसी को मैसेज भेजते हैं, अपने मोबाइल से किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेजते हैं, तो कभी कभी नेटवर्क जो बिजी रहता है या फिर सर्वर बिजी रहता है तो हमारा जो मैसेज है सामने वाले के पास नहीं पहुंच पाता है। लेकिन दोस्तों ये जो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है ये ऐसा टेक्नोलॉजी है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस समय का जो नेटवर्क है वो बिजी है कि नहीं है, उस समय का जो टावर है वो बिजी है कि नहीं है। ये बस क्या करता है कि हम लोग अगर अभी चाहे रियल टाइम में चाहे किसी को मैसेज भेजना, तो आसानी से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके डायरेक्ट उसके मोबाइल में अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और दोस्तों इसी कारण से इस टेक्नोलॉजी का इस सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। और दोस्तों जब भी कहीं पे भी कोई डिजास्टर आता है तो उस समय तो टाइम हमारे पास होता नहीं है, और इसी कारण से इस टाइप का जो भी सिस्टम है, इस टाइप का जो भी टेक्नोलॉजी है जो कि सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है, उस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। और दोस्तों इसी कारण से हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करते हैं। और दोस्तों यदि देखा जाए सेल ब्रॉडकास्ट के टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिर में इसका हम लोग इसमें यूज़ क्यों करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि हम लोग इसमें रियल टाइम में, यानी अभी का जो टाइम है इसी टाइम में चाहें तो लगभग लाखों लोगों को किसी पार्टिकुलर एरिया में हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, और उस समय वहाँ का ट्रैफिक जो है वो अच्छा है या बुरा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों तीसरा जो रीज़न है कि हम लोग किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर टाउन में, या फिर किसी पार्टिकुलर स्टेट में, या फिर किसी पार्टिकुलर यूनियन टेरिटोरीज में इसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये सब इसका बेनिफिट है इस सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का।
और दोस्तों ये जो सिस्टम जो बनाया गया है, जो न्यू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, इसका जो सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि ये बिना सिम कार्ड के भी काम कर सकता है। दोस्तों जनरली हमारा जो जो स्मार्टफोन होता है, फिर हमारा जो मोबाइल होता है, वो दो पार्ट्स के बने होते हैं। पहला कि उसके अंदर एक रेडियो हार्डवेयर रहता है, जो कि उसके अंदर पहले से ही बिल्ड होकर के आता है। और ये जो रेडियो हार्डवेयर होते हैं, ये किसी भी नेटवर्क को डिटेक्ट करता है और वहाँ से सिग्नल को रिसीव करता है। और दोस्तों हमारा जो दूसरा जो 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 पार्ट होता है हमारे स्मार्टफोन या फिर मोबाइल का, वो सिम कार्ड होता है। और दोस्तों ये जो सिम कार्ड होता है, वो क्या करता है, जब भी हम लोग अपने मोबाइल के अंदर सिम कार्ड का इंसर्ट करते हैं, और वो जो सिम कार्ड है जब कोई नेटवर्क खोजता है, तो ये जो सिम कार्ड है वो बस बताता है हमारे आइडेंटिटी के बारे में कि ये जो इस आइडेंटिटी का कोई व्यक्ति है जो कि इस नेटवर्क से कनेक्शन होना चाह रहा है। यानी दोस्तों जब भी हम किसी मोबाइल के अंदर या फिर स्मार्टफोन के अंदर सिम इंसर्ट करते हैं और जब नेटवर्क को सर्च करते हैं, तो आसपास का जो सबसे नियरेस्ट जो टावर होगा, उसके पास ये जो सिम कार्ड है वो आपका आइडेंटिटी बताता है कि ये कौन है और ये इस नेटवर्क से कनेक्शन होना चाह रहा है। तो दोस्तों जनरली हमारे स्मार्टफोन या फिर मोबाइल में दो पार्ट्स होते हैं, एक सिम कार्ड और एक रेडियो हार्डवेयर। और ये जो रेडियो हार्डवेयर है वो पहले से ही सारे मोबाइल के अंदर या फिर सारे स्मार्टफोन के अंदर पहले से ही इनबिल्ट आते हैं, ताकि वो टावर को के जो सिग्नल है उसको रिसीव कर सके या फिर टावर को डिटेक्ट कर सके। और दोस्तों ये जो सेल ब्रॉडकास्ट जो टेक्नोलॉजी है, इसका सबसे जो खास बात ये है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है आपके मोबाइल नंबर से। वैसे जो दोस्तों जनरली क्या होता है, हम लोग जब किसी को भी मैसेज भेजते हैं तो हमारे पास उसका मोबाइल नंबर होता है, तभी हम उसको मैसेज भेज पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी होता है, इसको आपके मोबाइल नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके इसके इसको आपके सिम कार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपका जो उसके अंदर का जो रेडियो सिस्टम है वो ऑन रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। और दोस्तों या मोबाइल के अंदर या फिर स्मार्टफोन के अंदर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के तरफ से मैसेज पाने के लिए जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहला कि हमारा जो स्मार्टफोन है या फिर मोबाइल है वो ऑन होना चाहिए। और दूसरा कि हमारा जो नेटवर्क रेडियो है वो ऑन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह, क्योंकि इसके अंदर सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इसके लिए रेडियो का ऑन होना ज़रूरी है। और दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन है वो सेल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करना चाहिए। और दोस्तों चौथा जो है, ये आसानी से टावर के सिग्नल को डिटेक्ट करना चाहिए। और दोस्तों इन्हीं चारों का होना इम्पोर्टेंट है, और तब जा कर के हम लोग जो है ये जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, तो उससे हम लोग मैसेज रिसीव कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो सिस्टम जो बनाया गया है इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, इसका यदि हम बात करें फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं या फिर जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स को, उन सारी यूनियन टेरिटोरीज को आसानी से इसके ज़रिए कवर किया जा सकता है। और ये जो है लगभग 19 से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर ये मैसेज भेज सकता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोस्तों इसी कारण से इस ये जो सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर लगभग 19 से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर मैसेज को भेजा जा सकता है लोगों को। और दोस्तों ये जो सिस्टम जो बनाया गया है, जैसे ये जो यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक प्रोटोकॉल है, तो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके बनाया गया है। और दोस्तों ये जो सिस्टम बनाया गया है न्यू इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, ये एक तरह से मेड इन इंडिया हम लोग इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों इसको कह सकते हैं कि यह एक इंडिजीनियस ऐप है, इंडिजीनियस सिस्टम है। इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी सिस्टम है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम का टेस्ट पहली बार किया गया है, इसके पहले भी इस सिस्टम का टेस्ट किया गया था और उस समय सक्सेसफुल ये जो है सक्सेस भी रहा था। और दोस्तों कुछ लोग होंगे जिनके मोबाइल पे ये मैसेज नहीं पहुंचा होगा। तो दोस्तों यदि आपके मोबाइल पे ये मैसेज नहीं पहुंचा होगा, तो इसके कारण आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैसेज है किसी पार्टिकुलर एरिया या फिर किसी पार्टिकुलर रीजन के लिए भेजा गया था, ताकि उस रीजन का जो में ये जो सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए। और दोस्तों दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपका फ़ोन जो है वो ओल्ड फ़ोन हो सकता है, या फिर आपका जो फ़ोन है वो ये सेल्ड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाता है, तो इसी कारण से ये आपने इस मैसेज को रिसीव नहीं किया है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि यदि आपके मोबाइल के अंदर पुअर सिग्नल हो सकते हैं, या फिर आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का जो सिग्नल है, जो टावर से जो सिग्नल जो जाता है मोबाइल के अंदर, वो सिग्नल पुअर हो सकता है, इसी कारण से ऐसा हो सकता है। या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपका मोबाइल जो है वो एयरप्लेन मोड में रहा हो, या फिर आपका फ़ोन ऑफ रहा हो, इसी कारण से आपने इस सिस्टम के ज़रिए मैसेज रिसीव नहीं किया हो।
तो दोस्तों ये जो अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट ने अपना जो सिस्टम टेस्ट किया है, इसको बस एक तरह से ट्रायल के रूप में किया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि उन्होंने जो सिस्टम जो बनाया है इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, ये सही तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों वैसे इंडिया के अंदर हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिजास्टर आते ही रहते हैं, तो और उस समय जो है कोई भी रिस्पॉन्स फास्ट तरीके से लेने के लिए, कोई भी एक्शन फास्ट तरीके से लेने के लिए, या फिर वहाँ के लोगों को, उस पार्टिकुलर एरिया के लोगों को जागरूक करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए इस सिस्टम का टेस्ट किया गया है। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से जो सिस्टम जो बनाया गया है, एक तरह से इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा एक्शन लिया गया है। क्योंकि यदि इंडिया के गवर्नमेंट इस टाइप के एक्शन लेते रहेंगे तो इंडिया के जो भी लोग हैं उनका लाइफ जो है और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, और उनका जो लाइफ है उसके अंदर और भी ज़्यादा बेटरनेस आ पाएगा। यानी कि उनका जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, और उनके लाइफ में जो भी आने वाले जो भी डिजास्टर के कारण जो भी नुकसान है वो नहीं हो पाएगा, या फिर उससे जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो डिजास्टर से होने वाले जो भी नुकसान है उससे खुद को बचा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि हम लोगों को ये पहले से पता रहेगा कि हमारे इस एरिया में कोई आपदा आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, या फिर कोई बिजली गिरने वाली है, तो दोस्तों हम लोग पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, पहले से ही सतर्क हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कुछ अपना एक्शन ले सकते हैं, ताकि दोस्तों जब कोई डिजास्टर हो तो उस समय हम लोग जो है खुद को भी सेफ रख सके, और हम लोग अपने आसपास के भी माहौल को सेफ रख सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।